सतसुड़ा दिखाएं पड़ोसी देश। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र की जानी मानी हस्ती, प्रमुख राजनीतिज्ञ, विश्लेषक तथा जीवनदीप शिक्षण समूह के अध्यक्ष एवं सिंह मेडिकल सर्जिकल सेंटर के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने जयदेश न्यूज से वैश्विक परिदृश्य तथा भारत के आसपास के देशों में मची उथल पुथल पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने अपनी बेबाक टिप्पणी में भारत के पड़ोसी देशों के शासकों को नसीहत दी कि वह भारत जैसे सतसुड़ा दिखाएं और अल्पसंख्याकों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करें तथा उनके धार्मिक स्थलों पर हमले बंद करें। वैश्विक स्तर पर जो उथल पुथल मची हुई है, अभी हमारे पड़ोसी बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। दंगे हो रहे हैं, लोगों को मारा काटा जा रहा है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहें, क्या परिदृश्य होगा आगे? देखिए, विश्व का परिदृश्य ये था कि कोरोना के बाद स्थिति ऐसी आ गई कि चाइना से लोग भागने लगे और चाइना से जब मल्टीनेशनल कंपनीज और कंपनीज जो है वहाँ काम करने से लोगों ने मना कर दिया कि हम वहाँ काम ही नहीं करने जाएंगे बाहर के लोगों ने, तो वहाँ से कंपनी जो है शिफ्ट होने लगी। ये डोकलाम कांड जो है जो हुआ है हिंदुस्तान में बॉर्डर पे, चाइना ने जानबूझ के क्रिएट किया ताकि लोग समझें कि चाइना और हिंदुस्तान में यदि रिफ्ट होगा और इन दोनों के बीच बड़ी शक्तियाँ हैं, युद्ध होगा तो यहाँ भी लगाना, चाइना से भाग के हिंदुस्तान ना जाए। तो उस वजह से, मतलब मेरी ये ओपिनियन है कि इसी वजह से जानबूझ के उसने ये टेंशन क्रिएट किया। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से उसको बोल्डली जो है डील किया, उसका पानी उतर गया और मार्केट में एक अलग इंडिया का जो है पहचान बन गया कि इंडिया वो 62 वाला इंडिया नहीं है, 71 वाला इंडिया है और आज इतना मजबूत है कि किसी भी देश को, चाइना जैसे देश को जो है चैलेंज कर सकता है। तो वहीं से बात शुरू हुई जो विश्व स्तर पर। फिर उसके बाद जो है रसा का आप देख ही रहे हैं, रसा को ये लगा कि यूक्रेन को इस्तेमाल करने लगा अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो तो रसा का ही पार्ट था। गोरबाचोव के समय में जो बिखराव हुआ और जो टूटा रसा, उसका एक हिस्सा है यूक्रेन। और वो सारे लोग जो है उसमें रसियन बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो है रसियन लैंग्वेज बोलते हैं, रसा से सटा हुआ बॉर्डर है उनका। तो पुतिन जी को लगा कि ये रसा के खिलाफ जो है एक बेस बनता जा रहा है। वहाँ पर आप देखिए कि उन्होंने ये भी कहा कि इसमें बायोलॉजिकल युद्ध के लिए जो है तैयार किया जा रहा है, लैब वगैरह बने हुए हैं, उस लैब को भी इसे नष्ट करना था रसा को। इसलिए रसा जो है उसमें घुसा कि मतलब उसको नाटो का बेस नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए वहाँ रसा जो है वहाँ चला गया। अब दिक्कत ये हुई कि रसा सोचा कि हम जाएंगे और तुरंत जो है कब्जा करके और सारी चीज़ें जो है अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का पूरा सपोर्ट पाने के बाद और वहाँ के देशवासियों का भी हौसला बहुत मजबूत था, उसकी वजह से आज भी रसा जो है वहाँ पूरा कब्जा नहीं कर पाया और स्थिति जो है वही तनाव वाली बनी हुई है। दूसरे जो है यहाँ इज़राइल का ले लीजिए, इज़राइल में जिस तरह से अटैक लोगों ने किया था और जिस तरह से निरीह लोगों को जो हाल में बैठे हुए थे उस तरह 1300-1400 लोगों को जो है उसने हत्या कर दी गई घुस के जो है बॉर्डर से। तो हमास ने ये बहुत ही गलत काम किया था, बहुत ही निंदनीय काम किया था। तो अब सवाल है कि भाई हम अपने को सिक्योर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, ऐसा जो है इजरायली मानते हैं, क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यहूदियों को हिटलर ने ख़त्म किया और गैस चैम्बर में भर भर के उन लोगों को जो है मारा, नहीं तो आबादी बहुत ज़्यादा थी यहूदियों की। अब कुछ ही बच गए हैं, अब उतने हिस्से में भी चारों तरफ से वो घिरा हुआ है मुस्लिम कंट्री से, सब उसके दुश्मन ही हैं और कई युद्ध जो है झेल चुका है, एक साथ कई देश जो है उसे लड़े थे, लेकिन बहादुर हैं वहाँ के लोग। तो लड़ाई हो गई। अब वो ये नहीं चाहता है कि इजराइल पर कभी भी ऐसा हो कि कोई ऐसी शक्ति रहे जो हमारे पर बार बार भी या हमारे नागरिकों की सुरक्षा को खतरा बन सके। हमास कैसा संगठन है पूरे विश्व में सारे लोग जानते हैं इनका क्या संगठन है, लेकिन वहाँ शांति व्यवस्था होनी चाहिए। जो बच्चों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, जो महिलाओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उसको कभी भी नहीं कहा जा सकता
मानवीय स्तर पर कि ये अच्छा काम हो रहा है और आप एक छोटे से इंसिडेंट्स को लेके आप जो है जितने लोगों को चाहें उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं। एक लोग प्रयास कर रहे हैं, हमें लगता है कि वार्ता हो जाएगी, लेकिन हमास भी उसमें बहुत ही रिजिड है। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए चाहता है कि उसकी जो हद है उसके अंदर जो है उसके जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। उसके बाद आप अपना आराम से रहो, कोई उनको भी हमें नहीं लगता कोई ऑब्जेक्शन होगा कि आप आराम से और शांति से रह सकते हो। विश्व स्तर पर मोदी जी के आ जाने पर इंटरनेशनली जो है हिंदुस्तान का जो है ग्राफ बहुत ऊपर चला गया और शांति की दिशा में हमें लगता है कि आज इतने बड़े बड़े युद्ध होने के बावजूद जो अभी चल भी रहे हैं उसके बावजूद भी शांति बना हुआ विश्व युद्ध का खतरा जो है आया था मगर टल गया है। और अमेरिका ने माना कि परमाणु बमों का इस्तेमाल जो है रसा करने जा रहा था यूक्रेन में, लेकिन मोदी जी के प्रयास से वो नहीं किया, जिसके लिए अमेरिका ने इनको भी आभार व्यक्त किया कि आपकी वजह से ये नहीं हुआ, नहीं तो विश्व युद्ध हो ही जाता। अब जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश में देखिए बांग्लादेश को आज़ाद किसने करा है? ये पाकिस्तानी थे जो वहाँ लोगों को जो है औरतों की इज्जत लूटने लगे और लोगों को लूटने लगे। वहाँ मुजीबुर रहमान जी जो है बहुमत हुए तो उनको प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान वाला चक्कर था, कुछ भाषा का चक्कर था, तो इसलिए उन्होंने उनको मार भी दिया और कत्लेआम होने लगा। हिंदुस्तान का चूँकि बॉर्डर था इसलिए हिंदुस्तान को उसमें घुसना पड़ा और इंदिरा जी ने बहुत ही बहादुरी के साथ जो है अपने सैनिकों को जो है वहाँ भेजा और डिसीजन बहुत ही कठोर था, लेकिन उन्होंने दिया और बांग्लादेश को आज़ाद कराया और बांग्लादेशियों को मुक्त कराया उन पाकिस्तानियों के आतंक से। और आज उसी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो है बांग्लादेशी हो रहे हैं। ये पाकिस्तान जो है ISI जो है लग के उसमें जो कट्टरपंथी हैं उनको प्रमोट करके करना चाहता है। चाइना हिंदुस्तान के खिलाफ है, तो ये चाइना पाकिस्तान की मिलीजुली साजिश है जिसके चलते शेख हसीना को हटना पड़ा। लेकिन शेख हसीना जी भी इसको असेस नहीं कर पाई और खालिद जिया जैसे वहाँ एक रिएक्शन है कि बेईमानी करके ये जीत गए, तो लोगों में रिएक्शन था क्योंकि खालिद जिया भी वहाँ पॉपुलर हैं, नेता विपक्ष की नेता हैं लेकिन काफ़ी पॉपुलर हैं। तो उनको जो दबाया गया, चाहे उनको रोका गया, फिर आरक्षण के ऊपर बवाल हुआ, लेके आंदोलन हुआ, उसको जो है ठीक से टैकल नहीं कर पाई और इंडिया गवर्नमेंट भी लगता है कि इसको असेस नहीं कर पाया। राजनीतिक रूप से जो है हम लोग उसको असेस नहीं कर पाए कि वहाँ इस तरह की स्थिति बनती जा रही है। नहीं तो पहले से ही चूँकि मोदी जी से बहुत अच्छे संबंध शेख हसीना जी के हैं, तो निश्चित रूप से कुछ गाइडेंस यहाँ से मिलता कि नहीं ऐसे मैनेज करिए वैसे मैनेज करिए, तो मैनेज हो गया होता। लेकिन अनमैनेजेबल जब हो गया तब स्थिति ऐसी हो गई। तो इसलिए हर जगह देखिए शांति के लिए प्रयास करना चाहिए और शांति का कोई अल्टरनेटिव नहीं है और हिंदुस्तान से बढ़िया कोई देश नहीं है कि जो शांति कायम कराने में जो इंटरेस्ट हिंदुस्तान का है। हर आदमी का अपना इंटरेस्ट है, किसी को अपनी ज़मीन सुरक्षित करनी है, किसी को अपना आर्म्स बेचना है, तो हर आदमी इंटरेस्ट जो है दूसरा है। वहाँ एक हिंदुस्तानी है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ शांति चाहता है कि रसा भी शांत रहे और यूक्रेन भी शांत रहे, इजराइल भी शांत रहे, हमास भी शांत हो, बांग्लादेश में भी सरकार अच्छी चले। और क्योंकि वहाँ कुछ भी उथल पुथल होने का सीधा असर हिंदुस्तान पर होता है। जब उथल पुथल हुआ तो कितने बांग्लादेशी आ गए हिंदुस्तान में, कितना बर्डन हुआ हिंदुस्तान के ऊपर जब पाकिस्तानियों ने वहाँ तंग करना शुरू किया। तो उथल पुथल होने से हमारा भी बॉर्डर चारों तरफ उससे मिला हुआ है, तो हमारे लोग भी सुरक्षित नहीं होंगे, वहाँ के लोग फिर माइग्रेट करेंगे, हमारे ऊपर बर्डन बढ़ेगा। इसलिए हर जगह शांति होना जरूरी है और सरकार कोई बने बांग्लादेश में और कोई भी आए, जैसे वहाँ अमेरिका से ट्रम्प जब थे तो हाथ नहीं छोड़ते थे। आपने देखा होगा जो वहाँ मीटिंग हुई थी उसमें जब मोदी जी सबसे मिलने के लिए उतर गए तो ट्रम्प ने जो हाथ पकड़ा तो हाथ पकड़े ही रहे आखिर तक। तो ऐसी दोस्ती उन लोगों के बीच में हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो है वहाँ राष्ट्रपति बदल गए और बाइडेन जी आ गए। तो ऐसा ना देश के बारे में देश की पॉलिसी तो एक होनी चाहिए ना। तो बाइडेन जी से भी अच्छे संबंध है मोदी जी के, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए देश का नेतृत्व तो कोई भी करे, जो हमारे आसपास के देश हैं उसमें कोशिश यही होनी चाहिए
कि जो भी देश का नेतृत्व करे हमारा संबंध जो है उससे अच्छा होना चाहिए। विशेषकर जो पड़ोसी है उससे तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए देश का संबंध, और शांति स्थापना के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमें लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में या मोदी जी के गाइडेंस में पूरी दुनिया देख रही है कि विश्व में यदि शांति स्थापित हो सकती है तो वो सिर्फ भारत ही करा सकता है। और हमें निश्चित रूप से लगता है, हमारी शुभकामनाएं भी हैं मोदी जी के प्रति कि वो इस कार्य को जो है करें और विश्व में शांति स्थापित भारत की मदद से हो सके। एक सवाल डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर के बारे में आपसे करना चाहूँगा। पिछले कुछ वर्षों में जब से ये बीजेपी की सरकार आई है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हुआ है और विकास के कई कार्य हुए हैं। रेलों का विस्तार हुआ है, सड़कों का विस्तार हुआ है। सही बात है। लेकिन इधर कुछ दिनों से फिर से जम्मू को टारगेट किया जा रहा है खासकर, और कई घटनाएं हुई हैं। अभी सेना पर भी अटैक हुआ, सेना ने जवाब भी दिया। लेकिन जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहाँ के लोग भारत के साथ खड़े होने चाहते हैं। तो इस समय भारत का क्या रुख होगा? देखिए, भारत का रुख तो स्पष्ट है और पूरे पार्लियामेंट और राज्यसभा में पारित हो गया कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है हमारा हिस्सा है और हमारा हिस्सा ही रहेगा। और अभी वहाँ पार्लियामेंट की सीट और विधानसभा में सीटें जो है खाली रखी जाती हैं कि जब वहाँ वो हिस्सा हो जाएगा हमारा तो वहाँ चुनाव होगा तो हम अपने विधानसभा में और उनको प्रतिनिधित्व देंगे लोकसभा में, उतनी सीटें खाली रहती हैं। तो वो चीज़ें तो स्पष्ट हैं। हालात ये थे कि यदि कांग्रेस की सरकार और रह गई होती तो हमें लगता है कि शायद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, कश्मीर भी हाथ से निकल जाता। जो स्थिति थी आतंकवादियों की, और जिस तरह से लोग प्रमोट मुसलमानों को खुश करने के लिए आतंकवादियों की मदद ये कर रहे थे, तो मुसलमान, आम मुसलमान जो है आतंकवादी नहीं है। ये एक बैरियर जो है लगना चाहिए और एक डिवीज़न जो है इनके बीच में जो है निश्चित रूप से होना चाहिए कि आम मुसलमान जो है आतंकवादी नहीं है, लेकिन आतंकवाद में ज़्यादातर जो पाए जा रहे हैं वो मुस्लिम ही पाए जा रहे हैं। तो इसलिए लोगों का सेंटिमेंट हो रहा है। तो इसमें जो आम मुसलमान में जो उनके लीडर्स हैं उनको चाहिए कि वो ऐसा इंप्रेशन बनाएं दूसरे धर्म के लोगों में कि लोग ये समझ जाएं कि इनको जो है वो प्रश्रय नहीं दे रहे हैं, इनको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जबकि अभी जितने भी नेता हैं, चाहे ओवैसी जैसे नेता हैं, ये उनको और बढ़ा रहे हैं, उनको जो है और समझा रहे हैं, उन एंटी इंडियन जो है फीलिंग उनके में पैदा कर रहे हैं। तो ये देश के हित में नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। यदि कोई बयान दें, जैसे छोटे छोटे बयान पर आजकल देख रहे हैं, राहुल जी को एक बयान पर उनकी सदस्यता चली गई, और लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर जो है जिस तरह से एंटी इंडियन बयान दिया जा रहा है, और ये तौफीक रजा और कौन कौन दे रहे हैं, इनको उठा के बंद करो ना, नज़रबंद करो इन सबों को। ये आवाज़ कैसे, इनकी आवाज़ पब्लिक में पहुंच न पाए, ऐसा कोशिश करना चाहिए। जो देश में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, अभी इसी बांग्लादेश को लेके देखिए, अब चुनाव हार गए किसी तरह से। ये जो आज कांग्रेस जीती है, वो कांग्रेस, ऐसा मत समझिए कि कांग्रेस बहुत अच्छा लोग पसंद करने लगे हैं कांग्रेस को। आज फिर कांग्रेस की थू होने लगी, क्योंकि जो है हर मुद्दे पर जो है, जो भी देश से संबंधित मुद्दा आता है उसमें ये एंटी इंडियन जो है स्टैंड लेते हैं। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। तो उससे जो है देश के लोग जो है चिंतित हैं। विशेष रूप से जो है हिंदू समाज जो है विशेष रूप से चिंतित है कि आने वाले कल का क्या होगा। तो वैसे में हमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में कोई बहुत अच्छा ये नेगेटिव वोटिंग थी। कुछ सरकार के कार्यों से लोग नाखुश थे। सरकार के जो मोदी जी के नाम पर जो जीत जाते थे विधायक या सांसद, क्षेत्र में काम नहीं करते थे, लेकिन मोदी जी के नाम पर लोगों ने एक बार वोट दिया, मोदी जी के नाम पर उन्होंने 2 बार वोट दिया, लेकिन तीसरी बार वो मोदी जी के नाम पर वोट देने को तैयार नहीं थे। और इसी का नतीजा आप देखिए, पूर्वांचल में आप खुद ही देखिए, मोदी जी की वजह से ही, कि मोदी जी का यहाँ लड़ने की वजह से जितनी भी अगल बगल की 14-15 सीटें थीं सब जीतते रहे। लेकिन इस बार मोदी जी को छोड़ के लगभग जो है सारी जगह जो है जो हारी बीजेपी, उसका कारण यही रहा कि आदमी, मोदी जी हर जगह नहीं जाएंगे काम करने के लिए ना। जो आप कैंडिडेट चुन रहे हैं वो कैंडिडेट तो देखिए ना कि कैंडिडेट जो है वहाँ पर लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ विधायक और कोई भी योगी जी के नाम पर देंगे,
ठाकुर नाराज है, नाराज रहे, योगी जी के नाम पर हमको वोट मिल जाएगा, योगी जी के नाम पर ठाकुर वोट दे देंगे। उसी का नतीजा ये हुआ। इसी तरह से और भी जातियां हैं जो नाराज थी और उनको जो है इन्होंने समझा नहीं कि मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। किसी तरह से सरकार बन गई, नहीं तो ये सरकार लगभग गई थी। और सरकार इसलिए नहीं गई कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इनके निगेटिव एटीट्यूड से और गलत कैंडिडेट को चुनने की वजह से कि किसी को भी हम खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा, इसी की वजह से इनका सीट जो है कम हुआ। ये इनको ख़त्म करना होगा और आत्मचिंतन करना होगा, आत्ममंथन करना होगा कि हम ऐसा क्या करें जिससे आम लोग करें। मुसलमान भी हिंदुस्तान के ही में रहने वाले हैं, जो आम मुसलमान हैं उनको भी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो आम हिंदुओं को मिल रही हैं। लेकिन आतंकवादियों जो आतंकवाद या गुंडागर्दी जो है कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लेना चाहिए। और इसमें मुसलमान के उन नेताओं को आगे बढ़ के आना चाहिए, मुल्ला मौलवियों को, जिससे कि आम हिंदू समझे कि इनका ये विरोध करते हैं, उनको वो न दें। तो हमें लगता है कि फिर एक बार भारत में जो है गंगा जमुनी तहजीब जो बनारस में कहा जाता है वो फिर लाया जा सकता है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के भी बहुत करीब रहे हैं और इस समय जो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके भी बहुत निकट हैं आप। और भारत वंशियों की जहां सबसे ज़्यादा 49% आबादी है इस समय मॉरिशस में, वहाँ के लोगों से भी, वहाँ के प्रधानमंत्री से, वहाँ के राजू जगदीश गोवर्धन जी से, इन लोगों से आपके बहुत भोजपुरी क्षेत्रों कई बार जा भी चुके हैं। भोजपुरी को लेकर आपने भोजपुरी देशों में भोजपुरी देश के लोगों से आंदोलन भी किया, सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो भारत के आसपास जो माहौल बना है इस समय, जैसे मालदीव की घटना हुई, इस समय बांग्लादेश की हुई, उसके पहले श्रीलंका में हुआ था, तो आगे क्या परिदृश्य होगा भारत और उसके पड़ोसियों को लेकर के? देखिए, ये तो गांव की भी राजनीति आप देखिए, जब आप साथ रहते हैं, चार भाई हैं, उसमें कोई आगे बढ़ने लगता है तेजी से, कोई पीछे हटने लगता है, तो आपस में थोड़ा सा रिफ्ट और एक ईर्ष्या और द्वेष अपने आप पैदा हो जाता है। तो जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं, इनके में ज़्यादातर तो ये पाकिस्तान तो हमारा ही था, हिंदुस्तान का हिस्सा था, वो अलग हट गया। अब वहाँ बेरोजगारी और गरीबी बहुत बुरी स्थिति है। वहाँ के लोगों की आप देखिए नहीं, 400 रुपया लीटर पेट्रोल बिक रहा है और डीजल बिक रहा है, तो वो स्थिति है। तो वो लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये कर रहा है। दूसरे, चाइना के चक्कर में लोग पड़ गए। चाइना ने सस्ते दर पे जो है लोगों को कर्ज जो है दे के एक तरह से उनको अपना गुलाम बना लिया। और श्रीलंका भी इसी लालच में आ गया, पाकिस्तान भी इसी लालच में, और बहुत सारे देशों में जो ये बेल्ट बना रहे हैं, सिल्क वाला बेल्ट जो है, रोड बना रहे हैं, वहाँ बहुत सारे देश उसके चक्कर में पड़ के जो है उन्होंने अपनी राजनीति भी ख़त्म कर ली, अपने देश को भी ख़त्म कर लिया। तो इससे जो है हमें लगता है पड़ोसियों को बचने की ज़रूरत है। अपने रिसोर्सेज अपना वो, जैसे देश में लोकतंत्र जैसे हिंदुस्तान में है, उसी तरह से आप देखो नेपाल भी इस चक्कर में आ गया था। प्रचंड जी तो फिर भी ठीक थे, ओली जी आए तो थोड़ा ज़्यादा दिखाने में कि चाइना को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ गलत स्टेप ले लिए। उससे किसका नुकसान होगा? यदि हिंदुस्तान से तुम जो है अच्छा संबंध नहीं रखोगे, हिंदुस्तान से तुमको खाना पीना जो है इसी रोड से जाना है, सब कुछ जाना है। इंदिरा जी ने एक बार बंद कर दिया था, त्राहिमाम हो गया था नेपाल में। तो ऐसी स्थिति, अपनी भौगोलिक परिस्थिति भी जानते हो, अपनी हैसियत भी, ताकत भी अपनी जानते हो, आर्थिक स्थिति भी तुम्हारी क्या है सब जानते हो। उसके बावजूद जो है अब हिंदुस्तान से लड़ने का यदि कोई सोचे तो इससे बुरी बात उस देश के लिए और कुछ नहीं हो सकती। तो मेरा तो ये मानना है कि सारे लोगों को, हिंदुस्तान भी कभी ऐसा नहीं, भाई राम जी भी गए तो श्रीलंका में जो है उन्होंने रावण को हराने के बाद भी भीषण को राजा बनाया। वो चाहते तो जो है लंका जो है सोने की लंका थी, कोई लालच में पड़ जाता। अभी जो देश हैं जहीं कहीं कब्जा कर ले रहे हैं तो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आप हिंदुस्तानी कई सौ साल जो है ब्रिटेन का गुलाम रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, उसके बाद लालच में पड़ के उन्होंने कब्जा कर लिया। तो
कोई छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन हमारा तो कभी इतिहास नहीं है कि हमने कभी किसी देश में घुस के किसी को कब्जा कर दिया। बांग्लादेश को चाहते तो हम खुद अपने पास रख सकते थे। श्रीलंका जो है अपने आप जो है रामचंद्र जी के समय से ही हमारे पास हो गया होता, लेकिन कभी भी ऐसा हमने नहीं किया। पाकिस्तान में भी बहुत सारे हिस्से कब्जे में आ गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में, इंदिरा जी के समय में आ गए थे, लेकिन उसको भी इंदिरा जी ने भी छोड़ दिया कि नहीं ये आपका हिस्सा है, आप अपना रखिए। तो हमारा कभी भी ये नहीं है कि हमें सीमा अपनी बढ़ानी है। यदि कोई आसपास का देश जो है यदि चाहे कि हम सीमा बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर घुस जाएं, तब हिंदुस्तान तो कमज़ोर नहीं है, वो तो गलतफहमी है लोगों की, सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए उनके भी हित में है, उन देशों के हित में भी है कि वो हिंदुस्तान से अच्छा संबंध रखें, और हिंदुस्तान के हित में भी है कि अपने पड़ोसियों से अच्छा संबंध रखें। डॉक्टर साहब, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त बहुत नज़दीक है। लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानी के बाद जो है देश आज़ाद हुआ। 14 अगस्त को पड़ोसी पाकिस्तान मनाता है और 15 अगस्त को भारत मनाता है। ऐसे में इस बार जो आज़ादी का जश्न होगा उसके बारे में थोड़ा सा आप अपने विचार व्यक्त करें, और देश के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को, काशी के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि गांधी जी और नेहरू जी की वजह से यह देश के दो हिस्से हुए और हिंदुस्तान मुसलमान बट गए। लेकिन जो है पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह आए और जो मंडल कमीशन उन्होंने लागू कर दिया तो उन्होंने हिंदुओं को बांट डाला। अब एक एक जात का एक एक नेता है, और जितनी जातियां यदि उतने नेता हो गए तो हिंदुस्तान का क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए जाति संप्रदाय का चक्कर छोड़ के जो है हमको देखना है कि हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ के लोगों के लिए अच्छा क्या किया जा सकता है, यहाँ के लोगों की बेरोजगारी कैसे दूर होगी, यहाँ आर्थिक स्थिति हर व्यक्ति की कैसे मजबूत होगी, उस पर मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। नेताओं ने अपनी राजनीति चलाने के लिए जिस तरह से आरक्षण को और जात को, पानी को, भाषा को मुद्दा बना रखा है, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें लगता है कि देश के जो अच्छे नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, उनको एक साथ बैठ के सोचना चाहिए कि देश के विकास के लिए काम करें। और मैं ये स्वतंत्रता दिवस पर सबको शुभकामना देता हूं कि आप लोग भी इनके लालच में नहीं कि ये 2 रोटी फेंक दी आरक्षण का, आप उसमें फंस गए। पता चला कि 130 करोड़ की आबादी में कितने लोग नौकरी करते हैं कि आप नौकरी के लालच में, आरक्षण के लालच में, इनके बातों में फंस करके जो है समाज को जो है बांटने का काम कर रहे हो। ये देश के हित में नहीं है। हमें सबको जो है एक साथ काम करना होगा और देश के विकास के लिए सोचना होगा, देश के विकास की योजनाएं बनानी होगी, उस हिसाब से काम करना होगा जिससे देश का विकास हो सके। मैं स्वतंत्रता दिवस पर सारे देशवासियों को शुभकामना व्यक्त करता हूँ।